सिटी में बी ऑनर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं। इस वीडियो में बी ऑनर्स के बारे में डिटेल में उनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, एडमिशन का प्रोसीजर किस तरीके से है, इनके सिलेबस क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात किया जाएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस टाइम आपसे सिंपली ऐसे ही वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और साइंस खुद ब खुद वो आ जाते हैं। मतलब आपको स्पेशली फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और साइंस सेलेक्ट नहीं करना होता जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। लेकिन उन सब में ये ज़रूरी है कि आपको पहले जानना होगा कि आपका जो एएमयू में बी ऑनर्स में एग्ज़ाम्स किस तरीके से होता है। बड़ा सिंपल, जैसे आप नॉर्मली सुनते हो कि भाई बीए पॉलिटिकल साइंस का या हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का, एएमयू का मतलब एएमयू सिंपली एक एग्ज़ाम लेता है। फिर जब आपके मार्क्स आते हैं उसी के बेस पे मेरिट बनता है। देन आपको या तो बीए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और जो भी उनके पेपर है वटीवर वो आपको मिलते हैं। तो ये चीज़ें बड़ा क्लियर हो रहा है। अगर आप जामिया से इसको कंपेयर करके देखेंगे तो बड़ा सिंपल कि जामिया हर पेपर को सेपरेट लेता है, बट अगर एएमयू की बात करें तो सेपरेट नहीं बल्कि एक कॉमन लेता है और जो आपका मार्क्स आते हैं उसी बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। चलिए उससे पहले हम आपको कोर्स के बारे में बता दें कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं एएमयू में। सबसे पहले बी ऑनर्स में अगर बात करें तो अरबिक है, इंग्लिश है, इसके अलावा ये कम्युनिकेटिव हो गया और एक इंग्लिश हो गया, हिंदी, ज्योग्राफी, लिंग्विस्टिक, पर्शियन एंड फिलॉसफी, एंड देन उसके बाद कुरानिक स्टडीज, संस्कृत एंड उर्दू। ये सारे जो कोर्स का नाम लिया ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर में है एएमयू में। इसके अलावा मैंने आपको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का नाम भी लिया था। तो अब जो है मैं आपको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के बारे में बताता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्स हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोर्स है। अभी जैसे आप देखेंगे भाई फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में तो बहुत कम कोर्स है और शायद जिस कोर्स के लिए आप देना चाह रहे हो वो कोर्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी आपको पैनिक नहीं होना है, यहाँ पे नोटिस ये करना है कि इनके और भी कोर्स हैं जो कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में है। देख सकते हैं यहाँ पे सोशल साइंस में इनका इकोनॉमिक्स है, बी ऑनर्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड वेमेन स्टडीज़। वेमेन स्टडीज़ में जिस बच्चे को एडमिशन लेना है एएमयू में उनको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बाकी जो मैंने कोर्स का नाम लिया वो एएमयू का ही एंट्रेंस देना पड़ेगा। इसमें और भी कुछ कोर्स हैं जो बीए के जा चुके हैं, लेकिन स्टिल अगर हम इसके लिस्ट की बात करें, इस लिस्ट की बात करें तो इसमें जो है मेरे ख्याल से एजुकेशन भी जा चुका है। एजुकेशन जो है वो सीयूईटी में जा चुका है। हम एक बार सीयूईटी का लिस्ट चेक कर लिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क भी इवन जा चुका है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये सभी ऐसा है जिनका एक ही एग्ज़ाम्स होगा और एएमयू लेंगे। और आप समझने के लिए बेहतर हो कि पहले 3-4 सालों का पेपर जो है उसका आइडिया ले लीजिए, उसके बाद उसी हिसाब से तैयारी करिए। चलिए अब चलते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन पे। ये रहा आपका एएमयू में बी ऑनर्स का। और बी ऑनर्स में अगर हम बात करें तो जैसे अभी पहले मैंने आपको कोर्स का नाम लिया था, वो कोर्स यहाँ पे मेंशन कर दिख रहा भी है। और अब समझने वाली बात यहाँ पे है कि जैसे मान लिया अगर आपको इकोनॉमिक मिलेगा ना तो आपको ये कोड मेंशन हो रहा है। जैसे आपके रिजल्ट आएंगे और आपके जब कोर्स एलोकेट होते हैं तो आपको कोड से पता चलता है कि हाँ भाई ECBOA का मतलब इकोनॉमिक होता है, बी ऑनर्स इकोनॉमिक मिला है। तो अगर इसमें सीट्स की बात करें तो मेल का सीट्स देख सकते हैं 100+ है। सब में कोर्स मतलब कितने सीट्स है वो मेंशन है, यहाँ पे सीट्स दिख रहा है। यहाँ पे इस वाले सेक्शन मेल का दिख रहा है, यहाँ पे फीमेल का दिख रहा है, ये सीट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा ये है कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है और मदरसा स्टूडेंट्स के लिए भी है। लेकिन इन सब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एटलीस्ट जहाँ कहीं से आपने 12th करा एटलीस्ट 50% होना चाहिए, देन आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है। इंटरेस्ट तो आप ऑब्वियसली आप दे लेंगे, लेकिन अगर एडमिशन्स की बात करें तो इतना मार्क्स होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। वही अगर मदरसा स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके पास एटलीस्ट 50% होना चाहिए। सेम सब में वैसे ही रखा गया है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं रखा गया है। सिलेक्शन का प्रोसीजर बता दें, एंट्रेंस देना पड़ेगा, जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह का सीन नहीं है, कोई थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपका MCQ बेस्ड टेस्ट होता है। लेकिन उससे पहले ये भी आपको जानना होगा कि इसमें जो डेट मतलब एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 24 ईयर, इससे अगर ज़्यादा आपका एज है हो गया या है तो देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं। हालांकि आप फॉर्म शायद फिल कर ले, मे भी फॉर्म ही नहीं आपका फिल होगा। खैर, इसके बाद अगर हम एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न की बात करें, अभी हम सिलेबस पे जाएंगे, लेकिन पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं 25 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जा रहा है, 25 मार्क्स का अगेन जो है इंडो इस्लामिक से पूछा जा रहा है, 40 मार्क्स का जनरल एंड करंट अफेयर, रीजनिंग इंटेलिजेंस से 10 मार्क्स का पूछा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सिलेक्शन के लिए मेरा जो यहाँ पे सजेशन होगा, आप इंग्लिश अच्छा कर लीजिए, जनरल अवेयरनेस अच्छा कर लीजिए, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस अच्छा कर लीजिए, इंडो इस्लामिक थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो आपका हो जाएगा। या फिर इंग्लिश इंडो इस्लामिक अच्छा करिए, रीजनिंग अगर वीक हो जाता है, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो ये 3 पार्ट ABC से जो है इनको अच्छे से कर लीजिए, इस बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। नॉर्मली आज के टाइम में इसके जो कट ऑफ जो जा रहे हैं 100 आउट ऑफ 60 के आसपास कट ऑफ जाते हैं। मतलब अगर आपको डिमांडेबल पेपर चाहिए तो ऐसे 50 के आसपास, 40-30 इस के आसपास भी जा रहा है। इंटरनल का नॉर्मली जो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में डिफरेंसेस होता है मार्क्स को लेकर, लेकिन कट ऑफ इसके बिहाफ में जा रहे हैं, बियॉन्ड में रहते हैं 60 मैक्सिमम बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट सेंटर की बात करें तो देख सकते हैं जो बच्चे यूपी से हैं वो अलीगढ़ भी ऑप्ट कर सकते हैं, लखनऊ भी कर सकते हैं, और जो कश्मीर के स्टूडेंट को JNK भी ऑप्ट कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर की बात करें तो
और जो स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से हैं, वो वेस्ट बंगाल ऑप्ट कर सकते हैं, और जो बिहार से वो पटना, और जो केरला से वो कोझिकोड एंड मेघालय खानापारा करके जगह है, वहाँ आप अपना टेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको 3-4 बात बताया और कोर्स को लेकर किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस उसके बारे में। और अब हम आपको अगेन जो है अब जो है मैं, क्योंकि मैंने इससे पहले और जो बाकी कोर्स है उसके बारे में नहीं बताया था, जो जो बाकी कोर्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे देख सकते हैं अरबिक हो गया, कम्युनिकेटिव इंग्लिश हो गया, हिंदी, ज्योग्राफी, लिंग्विस्टिक, क्योंकि इन सभी का मतलब अगर देखा जाए तो टोटल कम से कम 15 से 16 कोर्स ऐसे हैं जिनका एक ही एग्ज़ाम्स होता है और उसी के बेस पे आपको एम में एडमिशन मिलता है। तो ये सारे कोर्स है, इसके अलावा इसमें कितने सीट्स है वो यहाँ पे मेंशन है। काफ़ी सारे कोर्स है, इस वजह से यहाँ पे सीट्स भी काफ़ी और बच्चे फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई करते हैं। लेकिन इन सब का एक ही एग्जाम होता है, बी ऑनर्स का, मतलब इस कोर्स का और इससे पहले जो मैंने बताया उसका भी सेम एलिजिबिलिटी इसमें भी है, कोई अलग नहीं, एक ही एग्जाम होगा। लेकिन ये है कि दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाता है, इसलिए सेपरेट बताया गया। जैसे वो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आता है और वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में आता है। इसके अलावा दोनों का सिलेबस सेम है क्योंकि एक ही एग्जाम्स होते हैं और टेस्ट सेंटर भी वही है। सिलेक्शन का प्रोसीजर, एंट्रेंस टेस्ट और एज लिमिट की बात करें तो वही। अब हम आपको सिलेबस एलाबोरेट करके डिटेल में बताते हैं। बेसिकली ये रहा आपका सिलेबस। जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों का एक ही सिलेबस होते हैं और एक ही एग्जाम्स होते हैं, तो आपको एक ही सिलेबस भी दिख रहे हैं और एक ही एग्जाम भी होंगे। इंग्लिश में सिलेबस जो है आपका ये टॉपिक रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अच्छी बात ये होता है कि मैं देखता हूँ कि एमयू का क्वेश्चन का एक अपना स्टैंडर्ड है और वो अपने उसी स्टैंडर्ड पे ही चल रहा है। बाकी यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कि कभी कभी उनके चेंजेज होते रहते हैं पैटर्न में, लेकिन एमयू का कोई वैसा बदलाव नहीं दिखा जाता है, वो अपनी एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। बाकी ये जनरल अवेयरनेस में देख सकते हैं ये सारे सिलेबस हैं, और ये रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस में ये सारे टॉपिक मिनिमम आपको पढ़ने पड़ेंगे। बाकी ये कि इंडो इस्लामिक वाले सेक्शन में ये सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ये तो आपको दिख रहा है कि चलो भाई ये पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल में आपको फाइनल कहाँ से पता चलेगा क्या पढ़ें। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। एमयू का 5 से 6 सालों का पेपर मैंने अपलोड करा है, उसको देख लीजिएगा। और बाकी पेपर से एनालिटिक करना है कि हाँ भाई पूछ क्या रहा है, नॉर्मली किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, उस हिसाब से अपने आप को तैयारी करना है। और वहाँ से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहला काम ये करिए कि क्वेश्चन पेपर का एनालिटिक करिए, उसके बाद टॉपिक डिसाइड करिए कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, उसके बाद उस हिसाब से मटेरियल बना लीजिए। ऑलरेडी कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से करिए। बाकी बुक लिस्ट की बात करें तो गाइड अगर ना ले तो चलेगा। आप जीके वाला सेक्शन जो है जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस वाला की बात करें तो उसमें आप लूसेंट का बुक परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए कोई भी अरिहंत का बुक या कोई भी एसएससी बेस्ड बुक आता है उसको परचेज कर सकते हैं। इंडो इस्लामिक के लिए आजकल ट्रू गाइड या फिर दुआ पब्लिकेशन का गाइड आता है, वो परचेज कर सकते हैं। बाकी जो है मैथ्स एंड रीजनिंग इंटेलिजेंस के लिए, इसके लिए कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं। बस आपको लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, सैलोलिज्म और उसमें भी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एमयू उस हिसाब से तैयारी कर लीजिए, ये इतना सफिशिएंट होगा। इन सब में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करे आपका सिलेक्शन एलान में प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पेपर को बराबर देखते रहिए ताकि आपके माइंड में एक माइंडसेट बना रहे कि हाँ भाई क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है तो हमें इस हिसाब से ही तैयार करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बाकी ये कि बार बार क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने से आपको फ़ायदा होगा कि आपको एकदम से समझ में आए। जैसे नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि ये आपका रिवर को लेकर या फिर बर्ड सेंचुरी को लेकर या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर, नेशनल पार्क को लेकर या फिर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को लेकर, ये सब से पूछे जाते हैं। बाकी करंट अफेयर में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, करंट अफेयर वही पढ़िए जो सेलेक्टिव पूछा जा रहा है। जैसे नॉर्मली एमयू को देखता हूँ कि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो चैम्पियन ये हॉकी को लेकर हो या टेनिस कोर्ट को लेकर हो, टेनिस को लेकर हो, तो इन सबसे वो सवाल करते हैं। तो आपको एटलीस्ट उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। बाकी मैं फिर से कहूँगा, ऑलरेडी हमारा ये इसी चैनल पे वो सीरीज चल रहा है जनरल अवेयरनेस सोशल अवेयरनेस का, तो उसको जरूर सीन क्या करिए, देखा करिए, क्योंकि वहाँ से आपको कंप्लीट जो है वो जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस का तैयार करा दिया जाएगा। मेरे ख्याल से वो कुड भी सफिशेंट होगा उतना। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है और जिस स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ या तो विजिट कर लीजिए या फिर इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ मुझे मैसेज करके आप रिसीव कर सकते हैं।